श्री बलवान पूनिया। 32 महीने के कार्यकाल में सबसे पहले जो पॉजिटिव बात आई थी जब हम विधायक चुन करके आए कि छबड़ा के पावर सेंटर को हम बेच नहीं रहे और हम निजीकरण के खिलाफ खड़े। सभापति महोदय, 32 महीने के बाद हमें ये समझ में आया है कि ऐसे पॉजिटिव प्रयास जिसमें दीनदयाल योजना की जो बात साथी कर रहे थे, इस सरकार ने चुनने के बाद डाणियों में बेहताशा कनेक्शन किए थे, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो आपने मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के समय लोगों को पिछले कार्यकाल में मदद की थी, 2-2 हजार रुपए गरीब के खाते में भेजने का काम किया, इस साल भी किया, लेकिन बिजली के बिल में वो पैसे वापस हमने ले लिए। और हकीकत है, ये दर्द है। हमने पहले भी पिछली जून में भी चिट्ठी लिखी थी, अब की बार फिर मुख्यमंत्री जी को और आपको चिट्ठी भेजी थी कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान। दाम बढ़ने के साथ साथ अभी एक साथी कह रहे थे कि साहब लोग दीपक में चले जाएंगे। नहीं जाएगा कोई दीपक में। इस युग में ये बात सोचना ही नाकाफी है कि साहब कोई दीपक में या बिजली का कनेक्शन कटा लेगा। कनेक्शन तो हमें और ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि ये बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। आपके एफआरटी लगाने के बावजूद लोगों को सुविधा मिलने की बजाय नुकसान हुआ। और धन्यवाद आपका कि मेरे यहां से तो एफआरटी हट गई, आप पूरे राजस्थान से भी हटाइए। किस तरीके से दिल्ली में यह प्रयोग किया गया कि बिजली कंपनियां जनता को लूट रही थी, और जब बिजली कंपनियों की ऑडिट हुई तो दिल्ली में बिजली के दाम घट गए। आज हम क्यों सुने सारी चीज पॉजिटिव करने के बाद कि राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े हुए। आप कंपनियों की ऑडिट करवाइए। और एक उपभोक्ता जो बिजली का बिल नहीं भरे, सभापति महोदय, एक बिजली का बिल नहीं भरे, दूसरा बिल नहीं भरे तो उस उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाए। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि सारे थर्मल प्लांटों में कोयला खत्म हो गया और किसी अधिकारी को हमने पुनिश नहीं किया। क्यों प्रदेश बिजली के अंधेरे में चला गया और अघोषित बिजली कटौती हो गई। जो गांव में दर्द है, गांव के आदमी फोन करते हैं, सही बात की साथियों ने, गांव के आदमी फोन करते हैं रात के समय कि इतनी भयंकर उमस है, हम 800 रुपए स्थायी शुल्क दे रहे हैं, लेकिन बिजली चली गई, हमें पता नहीं कितने घंटे में वापस आएगी। ऐसी को पता नहीं कि कैसे कहां से कट कहां से लगता, शटडाउन कहां से ले लिया, लोड से कहां से कनेक्शन कट गया बिजली का। तहसील की तहसील, पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र बंद रहते हैं। सभापति महोदय, जो बिजली को लेकर के आज चिंता, अभी 28 महीने का कार्यकाल इस सरकार का और बाकी, मैं उम्मीद करता हूं सभापति महोदय आपसे कि आप राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लें। और जो ढाणियों में कनेक्शन की बात है, लोग मांग कर रहे हैं, एक बार फिर सरकार घोषणा करके सारी ढाणियों में जो एक तहसील में 50-50, 100-100 ढाणियां जो नई हुई हैं उनमें कनेक्शन करे। दूसरा, जो स्थायी शुल्क के नाम पर बेताशा वृद्धि हुई है और 16% से लेकर के 30% बिजली के दाम बढ़े हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, वो बढ़े हुए दाम वापस ले। मेरी तो इतनी इल्तिजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जिस तरीके से कोरोना काल में जनता के पक्ष में और शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में जल जीवन मिशन में काम किया, मैं समझता हूं बिजली के क्षेत्र में भी सरकार जनता की इस बात को पूरी करेगी। हमारी ये भावना, जो जनता की मांग है, जो हमने सदन में रखी है, सरकार इसको पूरा करेगी और बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेगी। धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा। माननीय सभापति महोदय जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा।